हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स की दूसरी क्लास, हमारी जो है संख्या पद्धति की दूसरी क्लास, जहाँ पे हम छोड़े थे बस जस्ट उसके आगे हम निकलेंगे। कल हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब जितना भी ज़रूरत है, ठीक है, उसको आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको कर लेंगे, और उसके बाद है आगे आने वाले क्लास के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी होना चाहिए, वो ये फार्मूला इधर जो लिखा हुआ है ना, ये आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। इतना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के लिए, फिर जब अलजेब्रा में चलेंगे ना तो फिर उसके आगे का काम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इधर देखिए, तो हम एक बार इस क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास में हम करेंगे क्या क्या, ठीक है। तो पहला काम तो ये करेंगे, हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे। इकाई अंक किस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं, मन में निकालना है, ठीक है। दूसरा नंबर हम ये सीखेंगे कि क्रमागत संख्याओं का योग है। कोई भी क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या हो, क्रमागत विषम संख्या हो, किसी संख्या का गुणज हो, गुणनफल हो, ठीक है, वो क्रम में होना चाहिए, बस कोई ना कोई क्रम होना चाहिए उसमें, ठीक है। कुछ ना कुछ उनके बीच का जो अंतर है ना, डिफरेंस है ना, वो सब समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे 4 6 8 है, यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 5 10 15 है। इन सब को हम एक ही तरीके से किस तरीके से बनाते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। अगला क्लास देख लेते हैं हम। आगे हम जो करेंगे वो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, उतना ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। जितना हमारे लिए ज़रूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो वर्थलेस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इस पे जो जिस टाइप के सवाल आ सकते हैं उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है, वो फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके का फार्मूला जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है नंबर सिस्टम को समझने के लिए और नंबर सिस्टम को बनाने के लिए। तो हम इन सभी तरह के फार्मूला को आसानी से समझेंगे, ठीक है। और देखिए, मैंने इधर क्वेश्चन लिखा है, ऊपर लिखा है, बीच में ये मेरा सॉल्यूशन एरिया है, ठीक है। हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आपको भी पसंद आएगा, ये मैंने थोड़ा अलग करने का प्रयास किया है इसमें। ये हमारा सॉल्यूशन एरिया है, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन होगा हम यहाँ करेंगे, उसको इरेज करेंगे, फिर से सॉल्यूशन करेंगे, फिर इरेज करेंगे। इस तरीके के काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या समझ चुके हैं, हम सभी तरह की संख्याओं को समझ चुके हैं। संख्या क्या है, जो डिजिट से बनता है वो संख्या है। तो संख्या के बहुत सारे प्रकार है। वास्तविक संख्या हमने पढ़ा था, अवास्तविक संख्या हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर हमने पढ़ा था, इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था, हमने इवन नंबर पढ़ा था, ऑड नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ा था, नेगेटिव इंटीजर्स को पढ़ा था, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनसे ज़्यादा क्या, हम लोग नेचुरल नंबर को देख चुके हैं हम लोग, कि नेचुरल नंबर कहाँ से आता है, क्यों उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ये सब हम जान चुके हैं। मतलब बेसिक जो भी चाहिए, ठीक है। इस क्लास को हम इतना डीप क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस क्लास को हम डीप इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ये जो क्लास है ना, नंबर सिस्टम का, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अंक गणित, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, अंक गणित पढ़ने वाले हैं। अंक गणित में हमको अंकों के बारे में अगर जानना है ना, तो ये नंबर सिस्टम से अच्छा चैप्टर कोई और है ही नहीं, अगर हमको नंबर्स के बारे में जानना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, नंबर्स क्या हैं, ठीक है। नंबर्स किस किस तरह के होते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के बाद, जब हम इन सब चीज़ों को जान जाते हैं ना, तब हम उतरेंगे कहाँ, मैदान जंग में, ठीक है। जहाँ से होगी हमारी शुरुआत, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक की शुरुआत, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ हमारा सिलेबस क्या है, एएलपी ओरिएंटेड सिलेबस है। लेकिन ये सिर्फ एएलपी में काम नहीं आएगा। एएलपी के बजाय, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के बजाय कई और एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा। जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, सब जगह सेम चीज़ें होती है, ठीक है, एक ही जैसी चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, कुछ लेवल जो है वो डिफरेंट होता है, वो कुछ लेवल को बढ़ाया जाता है, कुछ घटाया जाता है, लेवल में थोड़ा बहुत का अंतर होता है, ठीक है। लेकिन बेस हर जगह सेम होता है, ठीक है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें,
ठीक है। इससे होगा क्या, आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा आपको इससे, इसको समझने के बाद। तो चलिए, इसको अगर आपने इस क्लास को पहली बार देख रहे हो ना, तो आप करो क्या कि सबसे पहले नंबर सिस्टम के पार्ट 1, ठीक है, नंबर सिस्टम के पार्ट 1 को देखो, उसके बाद पार्ट 2 को देखना। पार्ट 3 में जो है कि ये नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई अंक निकालना, इसके पैटर्न को समझेंगे, ठीक है, क्यों हम इस तरीके की बातें करते हैं, इसके पैटर्न को भी समझेंगे, ठीक है, और इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, इसके बेसिक से एडवांस तक के सारे मेथड को हम अपने अंदर दिमाग के अंदर फिट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, आप अपनी दिमाग को खोल के रखना, ठीक है, दिमाग ओपन होना चाहिए। ओपन मतलब खोपड़ी नहीं खोलना है ऐसे करके, नहीं, खोपड़ी नहीं खोलना है, दिमाग को ओपन कर लेना, मतलब सोचने की क्षमता को डबल कर लेना है। डबल करने का मतलब है कि छोड़ देना है सब कुछ इस क्लास के ऊपर, जो सोचाया जो बताया जा रहा है उसको अपने अंदर समाहित करते जाना है, ठीक है। तो उतना ही काफ़ी होगा आपको इसको समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो भी चलेंगे हम ना, सबका हम बेस क्लियर करेंगे, बेसिक से एडवांस, बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, अपने अंदर समाहित करते जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे लिए आने वाले एग्जाम्स में मैथ्स इजी होने वाला है, ठीक है। इजी मतलब इजी एंड इजी, ठीक है, सिर्फ इजी होगा। तो हम सबसे पहले समझेंगे इकाई अंक निकालना। देखिए यहाँ पे अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, आंसर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लें। उसके बाद भी अगर नहीं दिख रहा तो जूम कर लें, हल्का सा जूम कर लें इसको। आजकल यूट्यूब पे जूमिंग का ऑप्शन है, तो आप पहले इसको हल्का सा जूम कर लें, ठीक है, हल्का सा जूम कर लें ताकि ये आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को ऐड किया और 4 क्वेश्चन में ही आप सारा कुछ समझ जाने वाले हो, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझते हैं इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक। जैसे मैंने अगर मुझसे पूछा जाए कि इकाई अंक, ठीक है, कोई संख्या दिया गया 5 7 6 3 2, तो बताइए इकाई अंक मतलब हम इस 2 की बात कर रहे हैं, इकाई अंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये होता है, ठीक है। ये जो प्लेस है, हम इस प्लेस की बात करेंगे, इस सिंगल प्लेस जो कि इकाई का स्थान है हमारा, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम उसकी बात करते हैं। तो हम देखते हैं, पहले हम गुना करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं 143 × 136, इसको हमको गुना करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मली गुना करना जानते हैं तो क्या करेंगे, से 18 इस तरीके से आगे लिखेंगे, फिर एक अंक लास्ट में छोड़ते हैं ना, एक अंक लास्ट में छोड़ देते हैं। वो जो छोड़ देते हैं ना, वो लास्ट में एज जो है नीचे उतर जाता है। तो मतलब अगर हमको इन दोनों को गुना करना है और इसका इकाई अंक पता करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को सिंपल गुना कर लीजिए मन में। 6 × 18, 6 × 3 = 18। 18 का इकाई अंक क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 18 का इकाई अंक क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि इकाई अंक क्या है, 8 है। ये हमने सीखा कि सिंपल अगर गुना रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, तो उसका हम इकाई अंक किस तरीके से निकालेंगे। अगर यहाँ पे ये नहीं रहता है, कुछ और रहता है, क्या रहता है देखिए, तो यहाँ पे रहता है कि नहीं, इस बार मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करेंगे हम लोग, इस बार करेंगे हम प्लस की बात। यहाँ पे जोड़ रहता है, ठीक है, जोड़ रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है 14347 प्लस 2142 प्लस 312 प्लस 144, ये है ना मेरे पास। इसको जोड़ना है सबको, फिर इकाई अंक निकालेंगे क्या, नहीं। अगेन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे आपका बचपन, ठीक है। बचपन में हम कैसे जोड़ बनाते थे, ऐसे लिखते थे 14347, फिर पीछे से लिखते थे ये 2142, ठीक है, इस तरीके से लिखते थे हम लोग। 312144 इस तरीके से लिखते थे। और सबसे पहले किसको जोड़ते थे, जो इकाई के स्थान पे आता था, मतलब वंश के प्लेस पे जो आता है उसको हम जोड़ते हैं। मतलब 7 7 2 9, ठीक है, 2 11 2 14, सॉरी 7 2 9 2 11 4 15 का 5। तो लास्ट में जब 15 का जो 5 लिखते थे ना, वही 5 मेरा क्या हो जाएगा, इकाई अंक। मतलब क्या, इकाई अंक निकालने के लिए हमें पूरे संख्या को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इन सब के इकाई स्थान को ही जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है उसका जो इकाई अंक होगा हम उसी को यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं।
कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे प्लस ना होके अगर माइनस हो तो हम क्या करेंगे, हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप 2 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप 2 पढ़ रहे हैं, वो क्या है, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। तो हम उसको करते हैं पहले। तो ये क्या है, प्लस की जगह पे अगर माइनस रहे तो अगर 1 4 4 4 4 3 2 ऐसा है कुछ, माइनस है, ठीक है, माइनस है 2 1 1 1 1, ठीक है। तो इकाई स्थान क्या होगा, इकाई स्थान पे क्या अंक आएगा इसको माइनस करने के बाद, तो हम सिर्फ इकाई स्थान पे जो भी है, इकाई अंक जो भी है, सिर्फ उसको माइनस कर लेंगे। 2 - 1 = 1। यहाँ पे मेरा क्लियर हो जाता है। अगर ये क्लियर हो रहा है आसानी से, तो हम एक बात और करना चाहेंगे इसमें। क्या करना चाहेंगे, ध्यान से दीजिए, देखिए, अगर यहाँ पर ये ना होके यहाँ पे होता है 2, ठीक है, यहाँ होता है 2 और यहाँ होता है 9, क्या होता है 9, तब पूछा जा रहा है कि बताइए तो इकाई स्थान पे क्या होगा। तो आप सोचेंगे सर ने तो बताया है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 9 है, 2 में -9 कैसे करेंगे, 7 हो जाएगा, नहीं तो 7 होगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप याद कीजिए, अगर कम से होता था ना तो इससे एक पैसा लेते थे इसमें, ठीक है, इससे एक पैसा लेंगे, 12 हो गया, ये 12 में 9 घटाएंगे, ठीक है, 9 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करके 3, तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 3। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लोग मिस करते हैं, ठीक है, वो मिस नहीं करना है आपको। अगर आप पहले से पढ़े हो इस चैप्टर को, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ तक कंसीडर करता हूँ कि आप पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, ठीक है, पहली बार आपने नंबर सिस्टम का नाम सुना है, तब की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ का अगर बेस क्लियर है ना, तो सब कुछ क्लियर है, ये आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अगर आपके समझ में आ रहा है, अब बात करते हैं हम डिवीज़न की। किसकी बात करते हैं, डिवीज़न की। जब डिवीज़न का बात आए, ठीक है, जैसे कि 4 2 4, ठीक है, तो -2 4 4 ऐसा रहे, ये डिवीज़न है, ठीक है, डिवीज़न है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका एक ही उपाय है, क्या, ठीक है, क्या उपाय है इसका, बताइए तो इकाई अंक क्या होगा, बताइए। अब यही सोचना हमको, 4 में क्या गुना करने पे 4 आ जाएगा, मतलब इस 4 में क्या गुना करेंगे जो 4 आ जाएगा। 4 में क्या गुना करेंगे, 4 में 2 गुना करेंगे तो आएगा, 4 में 3 गुना करेंगे तो आएगा, 4 में 4 गुना करेंगे तो आएगा, 4 में 6 गुना करेंगे तो आएगा, क्या 6 गुना करने पे आ जाएगा ना। मतलब समझ जाना है कि इकाई अंक क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। अगर आप अभी नए हो ना, ठीक है, या फिर पुराने भी हो ना, तो ये डिवीज़न को किस तरीके से इकाई अंक निकालते हैं, डिवीज़न का जब भाग रहे तो किस तरीके से निकालते हैं, वो ये रहा, ठीक है। ये आपको पक्का नहीं पता होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखा लेंगे, ठीक है। सिर्फ इकाई अंक निकालना है, तो 4 में क्या गुना करने पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट रिवर्स गियर में आ गए हम, ठीक है, तो हमको पता चल गया 4 में 6 गुना करेंगे तो 24 आता है, मतलब 4 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे। वहीं पे अगर यहाँ पे 2 होता, क्या होता, 2 होता, ठीक है, तो 2 में क्या गुना करते, कि इकाई स्थान क्या हो जाता, इकाई स्थान 2 में क्या गुना करेंगे जो 4 आएगा, तो 2 में 2 गुना करेंगे 4 आएगा, मतलब इकाई स्थान मेरा क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। पॉइंट के बाद आए कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मान लीजिए पूरा अगर भाग लग रहा है तो, ठीक है, तो हम ऐसा काम करेंगे, ठीक है। अब इसकी बात नहीं, अब आते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि अगर किसी पे पावर कुछ रहे उसका इकाई अंक अगर निकालना है, जैसे 1714 का पावर कितना है, 177, ठीक है, इसका अगर पावर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक बात पहले बताना चाहेंगे, ठीक है, इसको समझाने से पहले हम कुछ बातें बताना चाहेंगे। कभी आपने देखा है 1 का स्क्वायर बराबर 1, 1 पे पावर 1 बराबर 1, 1 पे पावर 20 बराबर भी 1, ठीक है, मतलब 1 पे पावर 25 बराबर भी 1, ठीक, मतलब 1 अगर लास्ट में आ जाए, किसी के लास्ट में 1 आ जाए, उस पे पावर कितना भी हो जाए, तो लास्ट में इकाई अंक क्या आने वाला है, उसका 1 ही आने वाला है, क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब एक बात और देखते हैं, हम क्या जान गए
एक क्या है, एक यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। एक पे अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे एक है और उसके ऊपर पावर कितना भी है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जांपल 171 पे पावर कुछ भी है, ठीक है, तो ये इसके इकाई अंक पे क्या होगा, इकाई अंक पे क्या होगा, इकाई अंक पे 1 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इकाई अंक पे 1 आएगा। सेम इसी तरीके से, इसी तरीके का गुण रखने वाला कोई और भी है क्या, ठीक है। इस तरीके का गुण रखने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है जो कि इससे मिलता जुलता गुण रखता है, वो है 5, ठीक है। 5 पे पावर 1 बराबर 5, 5 पे पावर 2 बराबर 25, 5 पे पावर 3 बराबर 125, ठीक है। 5 पे पावर 4 बराबर 625। समझ में आ रही बात। इसमें हम क्या देखते हैं, 5, ठीक है, 5 स्क्वायर, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, क्या देखते हैं कि जितना भी स्क्वायर इस पर जितना भी पावर पड़ता है ना, तो वो लास्ट में इकाई अंक इसका क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। मतलब 1 के साथ क्या आ गया, 5। अगर किसी संख्या के अंत में 5 रहे, उस पर पावर कितना भी रहे, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 5 होगा। ये नियम भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 5। क्या इसके अलावा भी कोई और है क्या, कोई और है क्या, देख लेते हैं। इसके अलावा क्या है, 6, ठीक है, 6 है। 6 पे पावर 1 बराबर 6, 6 पे पावर 2 बराबर 36, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। मतलब 6 अगर रहे किसी संख्या में, उस पे पावर कितना भी हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। मतलब ये 3 संख्या ऐसा है, इससे हमको क्या पता चला, ये 3 संख्या ऐसा है। कौन सा 3 संख्या, 1 5 और 6, जिसके ऊपर कितना भी पावर रहे, कितना भी पावर लगे, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 1 होगा तो 1 ही आएगा, लास्ट में 5 होगा तो 5 ही आएगा, लास्ट में 6 होगा तो 6 ही आएगा। हमको लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा माइंड को सेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, वो आप बताइए। पहला चौथा नंबर हम क्लियर करना चाहेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, उसको हम क्लियर करना चाहेंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आप समझ गए हो ना तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 नंबर तक आप सॉल्व कर सकते हो। चौथा नंबर क्या है, 1714 की पावर कितना है, 176, ठीक है, इंटू 76 के ऊपर पावर कितना है, 75, 75 के ऊपर कितना है, 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले एक पैटर्न की तरफ आपकी नज़र को हम आकर्षित करना चाहेंगे कि आपके नज़र की तरफ क्या आना चाहिए, एक पैटर्न आना चाहिए। वो पैटर्न क्या है भैया, तो आइए देखते हैं। तो वो पैटर्न क्या है, देखिए, जैसे एक का तो आपने देख लिया, 5 का पैटर्न आपने देख लिया, 6 का पैटर्न देख लिया, मतलब 3 के बारे में आप जान रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें और है, क्या है, देखिए हम 2 की अगर बात करते हैं, 2 का पे पावर 1 2, ठीक है, क्या होता है 2, याद रखिएगा। 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, 2 पे पावर 6 कितना होता है 8, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है, सॉरी 2 पे पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 पे पावर 4 होता है 16, वहीं 2 पे पावर 5 होता है 32, क्या होता है 32। आपने क्या देखा कि जब 2 पे पावर 1 था तो वो 2 था, इकाई अंक उसका 2 था। अगर 2 पे पावर 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया तो वो 6 आ गया। लेकिन जैसे ही चौथे से 5वां में आए हम, तो फिर से इकाई अंक 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जब 7वां में चलेंगे इकाई अंक 4 आ जाएगा, फिर 8वां में चलेंगे इकाई अंक 8 आ जाएगा, फिर 9वां में चलेंगे तो फिर से इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं, ठीक है। तो जब चौथे के बाद 5वां में इन करते हैं तो फिर से इकाई अंक सेम आ जाता है मेरा। उसी तरीके से अगर हम 3 को ट्राई करते हैं, 3 के पावर 1 3 है, ठीक है, 3 पे पावर 2 है, अगर 3 पे पावर 2 है तो वो क्या है 9 है, 3 पे पावर 3 है तो वो क्या है 27 है, 3 पे पावर 4 है तो वो क्या है 81 है, 3 पे पावर अगर 5 है तो वो क्या है 243 है, ठीक है। 3 पे पावर 5 है तो वो क्या है 243 है। फिर हमने देखा कि क्या 1 2 3 4 नो चेंज, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 5वें में इन करते हैं तो फिर से इकाई अंक जो पहले था वही आ गया। तो कुछ पैटर्न, कुछ जो है अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। क्या 2 में भी वही हो रहा है, 3 में भी वही हो रहा है। अगर हम 5 की बात करें, 5 में भी वही होगा, क्योंकि 5 में तो सब में वही होता है, ठीक है। 5 छोड़ देते हैं, 4 की बात करते हैं हम। किसकी बात करेंगे, 4 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 4। तो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है,
4 पे पावर 3 कितना होता है? 64 होता है, ठीक है, 64 होता है, कोई बात नहीं। 4 पे पावर 4 कितना होता है? देखिए तो 4 पावर 4 कितना होता है? तो 64, उसका इकाई अंक 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, नहीं तो आप लिख सकते हैं 256 होता है, ठीक है। अब 64 पे पावर जैसे 4 पे पावर जैसे ही 5 हुआ, ठीक है, 4 पे पावर जैसे ही 5 हुआ तो फिर से इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 इतना 1024 होता है ना। तो हम जब जैसे ही हम बात करते हैं क्या, देखिए 4 पे पावर 1 था तो 1 था, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, जैसे ही पाँचवा 4 पे पावर 5 होता है फिर से इकाई अंक क्या रिपीट हो रहा है? 4 रिपीट हो रहा है। तो एक पैटर्न मेरे पास समझ में आया। वो क्या पैटर्न है कि जैसे जैसे हम इकाई अंक में मतलब जैसे जैसे हम पावर करते हैं, 4 पावर करते हैं, 4 पावर करते हैं, 4 चौथे के बाद जो पाँचवा होता है ना वो सेम चीज़ हो जाता है। मतलब क्या, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या है, मान लिया जाए 2 पे पावर कितना है? 5, ठीक है। मान लिया जाए, आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट 32 लिख सकते हो, लेकिन आपको याद नहीं है तो क्या करोगे? आप क्या जानते हो कि इसमें जो 5 है ना पावर, ये 4 तक सेम चलता है। 4 के बाद पाँचवा जैसे आता है ना वो एक जैसा हो जाता है, मतलब फिर से एक जैसा चलने लगता है। 4 के बाद फिर से एक जैसा चलने लगता है, मतलब एक बार हम देखना चाहेंगे, इसको समझाने के लिए आपको दिखाना चाहेंगे कुछ। वो देख लीजिए हम क्यों इतना बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, आपको एक एक चीज़ का मतलब समझ आना चाहिए। हम आपको सिर्फ ये बता दें पावर 4 है, 4 भाग दे के जो शेष बचेगा उसको लास्ट वाले इकाई अंक पे स्क्वायर करके उसका निकाल लीजिए, तो क्या आपके लिए ईजी होगा? ये इजी नहीं होगा आपके लिए। आपके लिए जो बताया जा रहा है वो इजी होगा, तो थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। समय मूल्यवान होता है, एक बार दिया गया, एक बार व्यय किया गया समय आपको 1000 गुना ज़्यादा समय वापस करेगा। एक बार अगर आपने ध्यान से समझा तो ये आपको 1000 गुना ज़्यादा लौटाएगा, ठीक है। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या है, अब बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब आसानी से हम तुरंत निकाल लेंगे। ये इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी था। हमको पता है कि अगर हम आपको बता देंगे ना तो आप आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है, आसानी से समझ जाइएगा और इस तरह के सभी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ आपको समझाना भी है, ठीक है। तो देखते हैं 2 पे पावर 1 क्या होता है? 2 पे पावर 2 क्या होता है? 4 2 पे पावर 3 क्या होता है? देखिए 2 पे पावर 3 क्या होता है? 8 2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। 2 पे पावर 4 क्या होता है? 16। 2 पे पावर 5 हो जाता है 32, ठीक है। 2 पे पावर 6 क्या हो जाता है? 6 क्या होता है? 64। 2 पे पावर 7 क्या हो जाता है? इसको प्लस कर दीजिए तो 168 128। 2 पे पावर 8 क्या हो जाता है? देखिए तो 2 पे पावर 8 क्या हो जाता है? इसको भी डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 256, ठीक है, इतना होता है। तो आपने क्या देखा, मतलब पहला 4 तक जो पैटर्न चल रहा है, 1 में 2 था, ठीक है, 2 में 4 था, 3 में 8 था और 4 में 16 था, ठीक है। मतलब इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 6। फिर से जो अगला 4 होगा, मतलब 5 6 7 8, अगला 4 जो होगा उसका भी सेम पैटर्न होगा। 5 का 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। दिख रहा है कुछ? इसीलिए जब ऐसा काम हो तो हम डायरेक्ट क्यों ना इतना को मिटा दें, ठीक है। इतना को अगर मिटा देते हैं, अगर 2 पे पावर 5 है तो डायरेक्ट नहीं पता चल जाएगा 1 है, क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा तो वो फिर से 1 2 3 4 वाला काम होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और अब हम जो आपको बताएंगे उससे आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर होगा। मान लिया जाए किसी चीज़ पे पावर है, जैसे 6 पे पावर कुछ है, ठीक है, 6 पे पावर कुछ है, ठीक है, उसका इकाई अंक हमेशा 6 आता है, आपको पता है। 1 का हमेशा 1 आता है, 5 का हमेशा 5 आता है, ये याद रखिएगा। 5 का हमेशा 5 आएगा, 1 का हमेशा 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ 6 दिख गया, यहाँ 5 दिख गया, ठीक है। इस पे पावर कितना भी है, इसका इकाई अंक तो उतना ही आने वाला है, इसका 6 और इसका 5 आने वाला है, ठीक है। अब बात आ गई 4 की, इसके इकाई अंक पे कितना है? 4 है। 4 पे कितना पावर है? 176 है। तो हम इसको सीधा सीधी 4 से भाग दे के देख लेंगे कि शेष कितना बच रहा है, क्योंकि 4 4 का पैटर्न तो बार बार रिपीट हो ही रहा था। तो हम इसको सिर्फ भाग दे के देखेंगे। 4 चौक 16, बच गया 1, यहाँ 6, 4 चौक 16, मतलब पूरा कट गया क्या? हाँ, पूरा कट गया। जब ये पूरा कट जाए, जब ये पूरा कट जाए, शेष कुछ ना बचे, तो आपको क्या समझ जाना है कि ये जो संख्या है,
ठीक है, ये जो संख्या 4 4 के पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है। मतलब आपको जब शेष 0 बच जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 पे पावर क्या दे देना है, 4 दे देना है। ठीक है, तो 4 पे पावर 4 कितना होता है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। अगर आपको स्क्वायर इसका क्यूब इस पे पावर आपको याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, देखिए 4 चौक 16 6, 6 चौक 24 4, 4 चौक 16 6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 6 6। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर कहीं पे आपको 5 दिख जाए और कोई भी एक सम संख्या दिख जाए, ठीक है, कोई 5 दिखा, कोई भी एक सम संख्या आपको दिख गया, तो इसका मतलब क्या, अंत में 0 आना ही आना है, जहाँ 5 और सम संख्या दोनों मिल गया। तो देखिए हमको इतना निकालने का भी ज़रूरत नहीं था, यहाँ 5 था, यहाँ एक सम संख्या था, इसका इकाई अंक 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 पंचे 30, इकाई अंक 0, 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0, इकाई अंक 0 आना ही आना है। समझ में आई बात? ठीक है, अब समझते हैं हम थोड़ा सा स्क्वायर वाले को, एक दो बार और समझ लेंगे पावर वाले को, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं 164 पे पावर 64 ने इस बार 3 लेते हैं, पावर है 77। ठीक है, तो 77 पावर कितना है, 77, 4 4 का पैटर्न है, इसलिए इसको 4 से भाग देंगे, 77 को 4 से भाग दे देंगे, 4 एक बार में 4 कितना बचा, 3 7 4 को 9 बार में 36 बच गया 1, शेष कितना बचा 1, जितना शेष बचा उतना इस 3 पे पावर रख देंगे, 3 पे पावर 1 बराबर 3, यही हो गया इकाई अंक। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 3। इसी तरीके से अगर यहाँ 77 नहीं रहे, 78 रहे, ठीक है, तो क्या करना है, सेम तरीके से भाग देंगे। ठीक है, 77 को सेम तरीके से भाग देंगे, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ शेष बचेगा 2। ठीक है, 2 बचेगा तो फिर से इस पे 3 पे पावर क्या रख देंगे, 2, तो ये हो जाएगा इकाई अंक 9। कोई दिक्कत है? फिर से अगर यहाँ पे 78 ना रहे, 79 रहे, तो इसी को समझ लेना है थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पे 79 रहे तो यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा, मेरा शेष क्या बच जाएगा, 3। ठीक है, 3 पे पावर क्या देंगे, 3 3 3 9 27। ठीक है, तो इकाई अंक क्या हो गया, 7। कोई दिक्कत है? इसी तरीके से अगर यहाँ 79 ना हो के यहाँ हो 80, ठीक है, 80, और 80 को अगर हम 4 से भाग दे देते हैं, 80 को 4 से भाग दे देते हैं, 80 को 4 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 20 बार में ख़त्म हो जाता है पूरा। ठीक है, पूरा ख़त्म हो गया, मतलब शेष क्या बचा, 0। शेष क्या बचा, 0। और जब शेष 0 बचे तो क्या करना है, तो 3 पे पावर क्या दे देना है, 4। शेष 0 बचे तो 3 पे पावर दे देना है 4। ठीक है, 4 दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 या 1, इकाई क्या जाएगा, 1। ठीक है, 81 होता है ना इसका, 81, तो ये हो गया इकाई अंक 1। कोई दिक्कत है आपको? ये समझाने में जितना टाइम लगा, अगला उसका जो है कि 1% लगेगा अगला समझने में। चलिए हम अब आप पे छोड़ते हैं कि आप इसको किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। आप बुक निकालिए, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अभी से। ठीक है, क्लास जैसे खत्म होता है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए हम दूसरा अगले टाइप में चलते हैं, वो क्या है, क्रमागत संख्या को योग। क्रमागत संख्या चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो, कुछ भी हो, सिर्फ क्रम में होना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं, सिंगल काम करेंगे। उसमें क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 है ना, तो पहला प्लस अंतिम बटे 2, पहला 1 है, अंतिम क्या है 10 है, बटे 2 करेंगे, गुना उतना कर देंगे जितना संख्या 1 से 10 तक में कितना संख्या है, 10 गो है, तो गुना 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, 11 गुना 5 क्या हो जाएगा, 55। योग हो गया कंप्लीट मेरा। उसी तरीके से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर जो है मेरा 4 + 6 + 8 + डॉट 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 इतना 20। 4 से स्टार्ट है, तो पहला संख्या क्या हो गया, 4 प्लस ये क्या हो गया 20/2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान लीजिए, यहाँ 2 से स्टार्ट नहीं है, 4 से 20 तक कितना संख्या होगा, देखिए तो 4 6 8 इस तरीके से करके कितना संख्या होना, 10 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, 2 होता तो 10 होता। ये संख्या टोटल है 9, तो गुना कर देंगे 9। ठीक है, 24/2 गुना 9, ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में कितना हो जाएगा, 108। कोई दिक्कत है? नहीं है। उसी तरह से ये संख्या 1 3 5, ठीक है, इस तरीके से है 19, तो ये हो गया पहला प्लस अंतिम बटे 2, पहला 1 अंतिम 19/2 गुना कितना संख्या है, टोटल 10 संख्या है। ठीक है, 10 संख्या है, ये कट जाएगा 5 बार में, ये हो गया 20 25 100 100। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, ये 10 ही होगा ना? हाँ ठीक है, 10 ही होगा।
ये 9 ही था ना ये वाला, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 5 वाला, 5 से लेके 50। तो क्या करेंगे, पहला प्लस अंतिम बटे 2 गुना 5 से लेके 50 तक में कितना, 5 10 15 20 करके 10 संख्या होगा। इसको 5 से करेंगे तो क्या जाएगा, 55 गुना 5। 55 गुना 5 कितना होगा, देखिए तो 5 दूना 10, सॉरी 25 5 2 25 2 27 275। इसी तरीके से हम इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, किसको, देखिए इधर 20 21 से 32 तक है, 20 से 32 तक है। तो पहला कितना हो गया 20, अंतिम क्या हो गया 32 बटे 2 कर देंगे इसको, और गुना उतना कर देंगे जितना की संख्या है। 20 से लेकर 32 तक में कितना संख्या, 12 13 संख्या है। कितना संख्या है, 13 है। ये 50 2 से कटेगा 50 तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 13, 25 गुना 13 होगा 25 75 5, बाकी 7 हो जाएगा, 25 और 7 33 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा, 325। कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए मेरा दूसरा टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टाइप अगर कंप्लीट हो चुका है ना, तो हम चलेंगे अब डायरेक्ट इस पे, ठीक है। इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला इसको ऐड किए हैं। क्या, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, देखिए प्राकृतिक संख्या सम संख्या दोनों का योग हम यहाँ पे कर ली, पहला प्लस अंतिम बटे 2 गुना संख्या। प्राकृतिक संख्या है तो जितना संख्या उतना हो जाएगा, और ये है क्या कहते हैं, जैसा भी संख्या है यहाँ पे, जब क्रमागत जो भी है उसको हम यहाँ कर दिए हैं, हम कुछ भी छोड़े नहीं है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग इतना, सम संख्या इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आखिर चलते हैं हम चौथे नंबर टाइप पे। चौथा नंबर टाइप बनाने से पहले हम भाग वाला ये बना लेते हैं, 5वां नंबर टाइप। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला पे है, और फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला पे हम ज़्यादा बहस नहीं करते, फॉर्मूला आपको खुद से लगाना होता है। तो देखिए क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल, ठीक है। शेषफल ये है, तो ये क्या है, देखिए तो 1200 में किस संख्या से भाग दिया जाए, तो भाज्य किसको कहते हैं, देखिए ये होता है भाज्य, ठीक है, भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल। खुदा ना खास्ते पूरा नहीं कटा तो नीचे बच जाता है क्या, शेषफल, ठीक है। समझ में आई बात, ये डॉट 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 यहाँ तक आता है। तो भाज्य भाजक भागफल शेषफल, भाज्य भाजक भागफल शेषफल। भाज्य बराबर भाजक को भागफल से गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं तो वो भाज्य के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, एक ही बार मिटाएंगे, ज़्यादा नहीं। एक बार मिटाने के बाद हमको क्या समझ में आता है कि ये देखिए किसी संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाए वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। भाज्य बराबर यहाँ कितना हो गया, 1250। भाज्य किसको कहेंगे, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में 1250 में भाग दिया जाएगा तो 1250 हो जाएगा भाज्य। हमको निकालना है, क्या निकालना है, भाग देने पर भागफल इतना आता है, तो ठीक है। तो वो संख्या ज्ञात करें, किसी संख्या से, जिस संख्या से भाग दिया जाना है, मतलब भाजक हमको पता करना है, भाग किससे दिया जाना है, भागफल कितना आता है 84 आता है, शेषफल कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर, तो ये माइनस होगा, तो मतलब भाजक गुना 84, ठीक है, 84 बराबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो ये प्लस में है ना, इधर प्लस में है ना, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 84 नहीं होगा, कुछ और होगा वहाँ पे। अब चेक कर लीजिएगा, शेषफल 4 नहीं बच के 6 हो सकता है, ठीक है। अब चेक कर लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट होता है। मेरा एक ये बचा और दूसरा ये फॉर्मूला बचा है, ठीक है। हम इन दोनों को भी कंप्लीट कर लेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं क्रमागत जोड़ी गई संख्याओं को प्राप्त करना है। कोई क्रम से जोड़ा गया संख्या है उसको प्राप्त करना है, ठीक है। उसको बताना है कि कौन कौन सा संख्या जोड़ा गया है। बोला जा रहा है पहला नंबर, समझे, पहला नंबर समझिए, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 37 है। 4 गो संख्या है जिसका योग सबको जोड़ दिया गया है तो कितना हो गया, 37 हो गया है। 4 संख्याओं को जोड़ा गया है तो वो कितना हो गया है, 37 हो गया है। 4 संख्या है, सबको जोड़ा गया है, क्रमागत है तो वो क्रम के अनुसार होगा, x होगा, ये x+1 होगा, ये x+2 होगा, ये x+3 होगा, इस तरीके से होगा 4 संख्या, ठीक है। इन सबको जोड़ के कितना हुआ है, 37 हुआ है। आप कह सकते हैं 4x बराबर +1 +2 +3, तो 4x बराबर क्या कह सकते हैं आप, 1 3 6, ठीक है। 4x 37 है ना जी,
अच्छा 4x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 336 माइनस 1 31 हो जाएगा। कुछ हो रहा है क्या? 4 ही संख्या है ना, 4 संख्याओं का योग कितना है 37 है, 37 है। तो अन्य सभी संख्याओं को प्राप्त करना है, कोई बात नहीं है, इसको पता करते हैं। तो ये क्या हो गया 4x + 6 इज इक्वल टू कितना 37। ये क्या है x + 1 x + 2 और x + 3 इस तरीके से संख्या होंगे। तो 4x बराबर क्या निकलेगा, 4x बराबर क्या निकलेगा देखिए, तो 4x बराबर निकल जाएगा मेरा कितना, इसमें मेहनत करेंगे 31। ये भी गलत क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन गलत लिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन गलत लिया गया है। हमने जहाँ से क्वेश्चन लिया वो गलत था, शायद हमने ध्यान नहीं दिया इस पर। यहाँ पे 34 नहीं होके अगर यहाँ पे ये होता, ठीक है 38 होता तो मेरा काम क्या हो जाता, आसान हो जाता, ठीक है, काम आसान हो जाता। यहाँ पे 38 कर लीजिएगा आप, ठीक है 38 कर लीजिएगा, आपको संख्या मिल जाएगा, क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो x + 1 x + 2 3 संख्या हो गया, x + 3 3 संख्या हो गया, सबको जोड़ा जाएगा तो 4x + 6 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस होगा उधर, तो 4x बराबर क्या होगा, 4x बराबर क्या होगा ध्यान दीजिए, तो 4x बराबर क्या निकलेगा मेरा, देखिए इसमें माइनस करेंगे 6 तो ये होगा 32, तो x बराबर कितना निकला 8, x बराबर 8 तो ये 9 ये 10 ये 11। कोई दिक्कत है? अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो एक तरीका है मेरे पास, आप सिर्फ खाली स्थान छोड़िए 1 2 3 4, ठीक है, खाली स्थान छोड़िए, ठीक है, आप भाग दीजिए 4 से, ठीक है, किस में 38 में, 38 में किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, कितना आंसर आ रहा है देखिए पॉइंट में आएगा, ठीक है, 9 से खाएगा 36 बार में, ठीक है, 9 से खाएगा 36 बार में, अब कितना 0.2 बच गया ना, सॉरी 0.5 9.5 खाया 9.5। और जब भी हम जोड़ी गई क्रमागत जोड़ी गई संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो बीच वाला संख्या प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, बीच वाला संख्या प्राप्त होता है। तो ये बीच वाला, अब बताइए तो इन सब में बीच वाला कौन सा है, 4 का स्थान हमने छोड़ा है 1 2 3 4, इसमें बीच वाला कौन सा है, ये है, ठीक है, ये दोनों आता है ना बीच में, तो दोनों के बीच में कौन आएगा, दोनों के बीच में आएगा ये 9.5, इन दोनों के बीच में कौन आएगा 9.5, ये आ गया बीच में 9.5 के, ये हो गया 10, इससे ये हो गया कितना 9, इन दोनों का आधा क्या हो गया ये 9.5, तो अगला हो जाएगा ये 11, ये हो जाएगा 8। कोई दिक्कत है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी एक ही पैटर्न पे सबको बनाना है, ठीक है, अपना दिमाग लगा लेना है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे 36 है, क्या है 36 है, तो 36 को यहाँ पे 3 संख्या है, 3 संख्या में बीच वाला कौन सा संख्या होगा, ये वाला संख्या होगा, ठीक है, इसमें बीच वाला संख्या आसान करना, आसान है खोजना, इसमें आसान नहीं था क्योंकि इसमें बीच में 2 संख्या आ जा रहा था, पहला वाला क्वेश्चन में 2 संख्या था, तो उन दोनों के बीच में जो आ रहा था वो हम निकाल लिए, ठीक है। तो 36 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है, बीच वाला संख्या हो गया 12, इधर वाला 13 और इधर वाला इससे 1 11, 11 12 13, 3 क्रमागत संख्या था ना। क्या इससे भी उलट क्वेश्चन आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, इसको भी देखते हैं हम, इसको देखते हैं। तीसरा नंबर वो क्या आएगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, इतना है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग सम संख्या है, ये क्या है सम संख्या, याद रखिए सम संख्या है, क्या है सम संख्या। सम संख्या में 2 2 का अंतर होता है ना, 2 2 का अंतर, विषम संख्या में भी 2 2 का ही अंतर होता है, ठीक है। तो 5 क्रमागत सम संख्या है 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें से बीच वाला संख्या कौन सा है 1 2 3, ये वाला 1 2 3 ये वाला बीच वाला संख्या है। तो इसमें जब 250 में 5 से भाग देंगे तो बीच वाला संख्या निकल जाएगा मेरा, वो क्या है 50, बीच वाला संख्या निकल गया 50, ये सम संख्या है ना। तो आगे इससे बड़ा होगा और इधर इससे छोटा, इससे 2 बड़ा 52 सम संख्या, 54 सम संख्या, इससे 2 कम 48 सम संख्या और ये 46 सम संख्या। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब हम चलेंगे अगला, वो क्या है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्या दिया हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 4 वो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, ठीक है, कितना है 72 है। तो 4 1 2 3 4 क्या है देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 है, यहाँ पे 76 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 76 कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है 70 कितना था 72 था, हाँ 72 था, ठीक है, रहने दीजिए, देखते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 है ना,
अब इसके बीच में तो कुछ नहीं दिख रहा है भैया, इधर से 2 पे ये आ रहा है, इधर से 2 पे ये आ रहा है, इसके बीच में क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ होगा, ठीक है, वो पॉइंट में होगा या फिर वो कुछ और होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ जो संख्या निकलेगा, इन दोनों संख्या के भी बीच वाला कोई संख्या निकलने वाला है। यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। 19 में 72 में किसे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितने बार, 4 1 बम 4 4 कितना बार में खाएगा, 32 बार, सॉरी 32, 18 को 4 से गुना करता है 72, 18 बार में खाता है ये, तो बीच में आता है 18। लेकिन एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे विषम संख्या की बात की जा रही है। किस संख्या की बात की जा रही है, विषम संख्या की, सम संख्या की नहीं। मेरे पास निकला क्या, सम संख्या, ठीक है, लेकिन हमको बीच वाला संख्या तो मिल गया, ठीक है। अब विषम संख्या, 18 से बड़ा विषम संख्या 19, 18 से छोटा विषम संख्या 17, दो संख्या हमको प्राप्त करें। 19 से बड़ा विषम संख्या 21, 17 से छोटा विषम संख्या 15, मतलब क्रमागत संख्या 15, 18, 17, 19 और 21। इसके बारे में जो भी संख्या पूछा जा रहा है, इसमें यह क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आप बताएं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बताएं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको ये बताना पड़ जाएगा कि सभी दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या है। इस सब तरह के क्वेश्चन को आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप संख्या ही निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप संख्या निकाल लेते हैं तो आपसे जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। आज से बुक उठाइए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो आप, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। क्वेश्चन को भी व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे ग्रुप मैथ समाधान मंच के ग्रुप में, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो, वहाँ भी क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो अब लास्टली हम देख लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उसको भी आप नोट कर लीजिए। ये आपका कल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास हमारा समाप्त होता है और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे कल के धमाकेदार क्लास में। और कल का जो हमारा क्लास होगा बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, और इसके साथ ही हमारी क्लास जो है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी और उस रफ्तार वहाँ तक पहुँचेगी जब हम रिवीजन करने लगेंगे। जब हम रिवीजन करने लगेंगे तब एक गारंटी मेरे तरफ से कि आपके हाथ से, अगर आप कंटिन्यू हो तो आपके हाथ से ALP कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी ज़रूरत है कि इसके लिए कुछ मेहनत आप भी करें, ठीक है। ये कुछ नहीं, आपको हमसे डबल मेहनत करना पड़ेगा, तभी होगा, बिना मेहनत का नहीं होगा, ठीक है। जो बात वो साफ, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।